कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि ठेले वालों से और रेडी वालों से ही हम लोग क्यों मोल भाव करते हैं? बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं हम लोग, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर हम मोल भाव क्यों नहीं करते हैं? क्यों? वहाँ पर आप क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने इस चीज़ का जवाब ढूंढा है? मैं आपको बताता हूँ आज की एक शानदार कहानी के माध्यम से। इसको समझेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सुबह का समय होता है, प्रदीप ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो उसका बेटा बोलता है कि पापा मुझे आज सेब खाने, मेरे लिए सेब लेकर आना। तो वो ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में एक सड़क किनारे आदमी फल बेच रहा होता है, सड़क किनारे, जी हाँ, ठेले पर। तो उससे फल का रेट ट्राई करता है, वो पूछता है। तो वो बोलता है कि 60 रुपये किलो है बाबूजी। तो प्रदीप क्या कहता है कि मैं 40 रुपये किलो के पैसे दूंगा, अगर दे सकते हो तो मुझे 1 किलो सेब कर दो। वो कहता है मैं 50 रुपये लग सकते हैं आपके लिए, इससे कम नहीं मिलने के हैं। वो निकल जाता है वहाँ से ऑफिस के लिए। अब जो वो ऑफिस से वापस आता है प्रदीप रात को, तो वो क्या करता है, वो एक मॉल में जाता है जहाँ से वो अपनी फल सब्जियाँ खरीदता है। वहाँ पर सेब का रेट ट्राई करता है। तो सेब वाला उसको बोलता है कि 80 रुपये किलो है सेब। तो प्रदीप बोलता है कि बाहर तो 60 रुपये किलो मिल रहे हैं सेब और वो मुझे 50 रुपये किलो देने के लिए तैयार है। तो मॉल वाला बोलता है भाई साहब लेने हैं तो लो, आपके लिए एक ही दाम लगेगा, 80 रुपये किलो, इससे कम आपको नहीं लगने का है। फिर क्या, प्रदीप निकल जाता है वहीं पर सेब लेने के लिए। अब वहीं पर पहुंचता है वापस सुबह जहाँ गया था वो। तो ठेले वाला आदमी उसको तो बोलता है, तो ठेले वाला आदमी प्रदीप को बोलता है भाई साहब 50 रुपये से कम नहीं लगने के हैं। तो प्रदीप क्या कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे 2 किलो सेब दो और मैं तुम्हें 60 रुपये के ही पैसे दूंगा जो तुमने मुझे रेट बताया था। अब आप लोग देख रहे हैं, उसको ठेले पर मिल रहे थे वही सेब 50 रुपये किलो और शोरूम में मिल रहे थे 80 रुपये किलो। तो अब सब लोग बोलेंगे कि खर्चा निकालते हैं, ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, कोई बात नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वो 2 किलो सेब उससे ले लेता है 120 रुपये किलो और उसको पैसे देता है। तो ठेले वाला उसको बोलता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए हम यहाँ रख कर बेचते हैं सेब, अगर मेरे पास दुकान होती तो मैं और अच्छे से बेचता और ज़्यादा फल बेचता। अब प्रदीप क्या है, वो उसको बोलता है कि अब मैं डेली तुमसे ही फल लेकर जाया करूँगा और उसको फल से अलग 500 रुपये और दे देता है। जी हाँ, बोलता है कि इससे अपने घर का खर्चा कर लेना। अगले दिन वो जब ऑफिस जाता है तो ऑफिस में अपने स्टाफ में बोलता है कि किसी को भी फल लेने हो तो उस जगह से ले सकते हैं। और फिर वो अगले दिन भी वहाँ से सेब लेकर जाता है और उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर जाता है फल वाले को। जी हाँ, वो उसकी मदद करता है फल वाले की। क्यों? क्योंकि प्रदीप को पता था जब वो शोरूम से महंगे फल खरीद रहा था तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि एक दाम के फल मिल रहे थे उसको और ना ही वो उसकी बात मान रहा था। अगर उसकी बात मानता तो उसको सस्ते फल भी देता, लेकिन ठेले वाला उसको सस्ते फल देने के लिए भी तैयार था और उसकी दुआ भी उसको कहीं ना कहीं लगेगी। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब से कुछ भी आप खरीदते हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग देता है। जी हाँ, आपका अच्छा सोचता है वो। और जब भी आप उसके पास सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। जी हाँ, आपको देखकर वो खुश होता है। वहीं आप अगर बड़े मॉल शोरूम वगैरह में जाएं तो वो लोग तो आपको पहचानते भी नहीं है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। जितना आप छोटी दुकानों से सामान खरीदते हैं उनके पास जाते हैं, वो लोग आपको पहचान लेंगे। जी हाँ, आप एक दिन सामान लिया, अगर आप 10 दिन बाद भी जाए ना तो वो आपको पहचान लेगा। वहीं आप मॉल वगैरह में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो लोग आपको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो सिर्फ आपको पहचानने के लिए नहीं बैठे। लेकिन जब किसी गरीब के पास से आप खरीदते हैं, किसी मजबूर से आप खरीदते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, ब्लेसिंग देता है आपको। तो आप बस यही कीजिए, ज़्यादा ना कर सके तो कुछ तो खरीदें। जो ठेले वगैरह वाले होते हैं, सड़क किनारे फल सब्जी बेचते हैं, उनकी मदद भी हो जाती है। वो मजबूरी में बेचते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि ये फल बिक जाए, सब्जी जो भी आज की, और आज का हमारा काम चल जाए खाने पीने का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे इसी तरह और नए नए वीडियो के साथ।